आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 उसका 12वां पद। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु के वचन पर स्पष्ट लिखा है कि यह जो बात है एक मतभेद के विषय पर है। आज के जो मनन का विषय है हमारा वो ये है, एकता में बने रहें। आई रिपीट इट अगेन, एकता में बने रहें। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं प्रेरित पौलुस कहता है कि आपकी कलीसिया में जो मतभेद है, आप लोगों के जीवन पे जो मतभेद है, कोई कहता है पौलुस का है, कोई कहता है अपोलोस का है, कोई कहता है कैफा का है, कोई कहता मसीह का है। आप लोग जो कर रहे हैं, तेरा मेरा जो आप लोग कर रहे हैं, मैं उसका हूं, मैं इसका हूं, ये अच्छी बात नहीं है। वचन पे लिखा है क्या मसीह बढ़ गया है। हालेलुया। क्या मसीह बढ़ गया है? तो प्रेरित पौलुस कहता है मसीह बटा नहीं है, मुझको और आपको एकता में रहना है। एक मसीह है, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। और एकता में जब आप और मैं जीवन जीते हैं, एक बेहतर काम, एक बेहतर छुटकारा, एक बेहतर आउटकम आप अपने जीवन पर और अपने खुद के परिवार के जीवन पर देखते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में देखते हैं, अपनी कलीसिया में देखते हैं, अपने समाज पर देखते हैं। कब? जब आप और मैं एकता का जीवन जीते हैं। जब मैं इस बात को कहता हूं तो मुझे एक घटना स्मरण आती है। एक समय की बात है, दो बिल्ली एक गली पर घूमते घूमते अचानक उन्हें एक ब्रेड मिला, और वो ब्रेड जब उन्हें मिला तो दोनों बिल्लियां लड़ने लगी कि ये मेरा है, ये मेरा है। और वे लोग एक दूसरों को बांट कर खाना नहीं चाहते थे। वे लोग ये नहीं सोचे कि हम लोग क्यों ना आधा आधा ब्रेड कर लें और क्या करें, उस ब्रेड को खा लें। जब वो लोग लड़ रही थी तो उसी बीच में क्या हुआ, एक मंकी वहां पर पहुंचा। और जब मंकी ने देखा कि ये दोनों लड़ रहे हैं तो उस मंकी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? मंकी ने कहा आप लोग मिलकर खा लीजिए। तब हम क्या देखते हैं, उन बिल्लियों में से एक ने कहा नहीं, मैं पूरा खाऊंगी। दूसरे बिल्ली ने कहा नहीं, मैं पूरा खाऊंगी। तब मंकी ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आप दोनों को बराबर बांट कर देता हूं और आप लोग आराम से खा लेना। उसने क्या किया, उस ब्रेड को लिया, बीच में से तोड़ा और उसने देखा अरे एक तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो मैं इसको खा के बराबर कर देता हूं। उसने खाया और वो देना चाहा, तब इसने देखा अरे ये वाला ज्यादा है, उसको उसने खाया और फिर देखा अरे ये वाला ज्यादा। ऐसे कर करके वो खा खा के क्या कर दिया, पूरे ब्रेड को उसने खा लिया मंकी ने। और वो तुरंत उछल कर भाग गया वहां से। और जब वो भाग गया तब ये दोनों जो बिल्लियां थी उनको समझ आया अरे हमारे ब्रेड को हम लोग को खाना था, हमको बांटने के चक्कर में मंकी ने पूरा ब्रेड तो खा लिया। तो क्या हुआ, वो बिल्लियां पछताने लगी। उनको समझ आ गया हमारी लड़ाई के कारण, हमारी एकता ना होने के कारण वो मंकी आया और हमारे हिस्से का जो हमको मिला था ब्रेड उसने खा लिया। हम देखते हैं यही बात इन दिनों में हमारी कलीसियाओं में हो रहा है, हमारे लोगों के बीच में हो रहा है, हमारे समाज में हो रहा है, हमारे परिवार में हो रहा है। जहां लोग बांट कर जीना नहीं चाहते, जहां पे लोग एकता में रहना नहीं चाहते हैं, वहां बहुत बड़ी समस्या हो रही है। जहां पर आप और मैं सोचेंगे मैं ही सब कुछ हूं, जहां पर आप और मैं सोचेंगे मेरा और मेरे लोग ही सब कुछ है, वहां पर एकता का होना बहुत मुश्किल काम है। जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 4 उसके 32वें पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, और यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ
साझे में थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं प्रारंभिक कलीसिया कैसे प्रारंभ हुई, प्रारंभ में लोग कैसे किए। उन लोगों ने जो कुछ उनके पास था वो कलीसिया के उत्थान के लिए लाकर रख देते थे और सब कुछ साझे में थी। इंग्लिश में लिखा है दे शेयर्ड एवरीथिंग दे हैड, मतलब जो कुछ उनके पास था वो एक दूसरों के साथ क्या करते थे, बांटते थे। ऊंच नीच की भावना नहीं थी, ये तेरा ये मेरा की भावना नहीं थी। समाओ कलीसिया ग्रो करना चाहिए, समाओ परिवार आशीष पाना चाहिए, समाओ समाज आशीष पाना चाहिए, ये इच्छा उनके जीवन पर थी। वो जानते थे कि अगर हम लड़ेंगे तो कोई दूसरा हमारा इस्तेमाल कर जाएगा, कोई दूसरा हमारे बीच में आकर हमें ठग कर चला जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन पे लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 उसके 12वें पद पर लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक सिंपल सा उदाहरण परमेश्वर के वचन पे लिखा है कि एक मसीह है, उसके अनुसार मुझको और आपको अपने जीवन को जीना है। जैसे हमारा शरीर है, सिर से लेकर पांव तक, ये एक देह है। कितना देह है? एक देह है। अगर एक हाथ बोले मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि दूसरा नहीं करता, अगर एक पैर बोले मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि दूसरा नहीं बढ़ता, तो क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या आप और मैं आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। जब तक ये शरीर एक होकर काम नहीं करेगा, ये शरीर आगे नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार से अगर कलीसिया को आगे बढ़ना है, अगर समाज को आगे बढ़ना है, अगर परिवार को आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो याद रखें एकता में बने रहना है। और यही प्रभु यीशु मसीह की मनसा है। जब आप और मैं एकता का जीवन जिएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आकर मेरे और आपके परिवार को नष्ट नहीं कर सकता, मेरे और आपके समाज को आकर नष्ट नहीं कर सकता, मेरी और आपकी कलीसिया को आकर तोड़ नहीं सकता, तब तक जब तक आप और मैं एकता में बने रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझको और आपको उत्साहित करता है और एक दूसरों के साथ शेयर भी करें और कहें एकता में बने रहें। किस में बने रहें? एकता में बने रहें। कई बार हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, पर जब लकड़ियों की गट्ठी बन जाती है, जब तोड़ते तोड़ते लकड़ियां 4-5 गट्ठे में हो जाती है, तब उसको तोड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। यही बात प्रभु का वचन मुझको और आपको सिखाता है। प्रभु चाहता है कि आप और मैं एकता में बने रहें। हम जितना अधिक एकता में बनेंगे, वो सारी परिस्थितियां, चाहे आत्मिक रूप से हो, भौतिक रूप से हो, या हम कोई और विषय जिसको लेकर प्रार्थनारत हैं, जब हम एकता के साथ जीवन जीते हैं, प्रभु की आशीष मेरे और आपके जीवन पर आती है। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे और होने दे कि आप और मैं एकता का जीवन जीने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नज़दीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारी सहायता करते हैं कि हम अपने घमंड को, हम अपने जीवन की तमाम ऐसी बातें जो हमें एकता से अलग करती है, यूनिटी से हमें अलग करती है, वो सारा ऐसा चरित्र जो हमारे जीवन पर पाया जाता है, यह हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में पाया जाता है, यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता, और एकता का जीवन जिए। वो पिता, जब हम एकता का जीवन जीते हैं, आपकी अद्भुत आशीषें हमारे जीवन पर आती है। आपने हम सबको ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद इस सुंदर वचन को सुनने के लिए। इस वचन को एक दूसरे के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को कहें कि आइए हम एकता में बने रहें और दूसरों के लिए आशीष कारण बनने पाए। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहने पाए। आमेन।